प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। सूरदास, तुलसीदास और भक्ति काल के अन्य कवियों को लेकर के हिंदी साहित्य के भक्ति काल में एक दोहा है जो इस प्रकार है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गुण केशव दास, अब के कवि खदोत समझ जहते करत प्रकाश। अर्थात जिस काल में सूरदास जी सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाले हों, तुलसीदास जी यानी चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले हों, उद्गुण केशवदास और जिस काल में केशवदास जी ताराओं के समान प्रकाश फैलाने वाले हों, तो वो काल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ही है। लेकिन अब वाले कवियों की क्या स्थिति हो गई, तो वो कहते हैं अब के कवि खदोत समझ जहते करत प्रकाश, यानी अब वाले कवियों की स्थिति तो जुगनू के समान हो गई, जो कभी प्रकाश फैलाते हैं और कभी बंद करते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति काल में यह दोहा बड़ा ही प्रसिद्ध माना गया है और इस दोहे के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास जी वास्तव में सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाले हैं। सूरदास जी के परिचय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आचार्य वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्होंने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना भी की थी। आगे चल करके इस पुष्टि मार्गी शाखा का विकास कृष्ण भक्त कवियों ने आगे चल करके इस धारा का बहुत ज़्यादा विकास किया था। तो सबसे पहले तो यानी चार इसके गोस्वामी विठलनाथ जी थे, उसके 4 शिष्य थे और आचार्य वल्लभ जी के 4 शिष्य थे। तो आचार्य वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य थे उसमें से कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और कृष्णदास, ये 4 शिष्य तो यानी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 शिष्य थे वो विठलनाथ जी के शिष्य थे, जिनमें गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, छित स्वामी और चतुर्बुद्धदास स्वामी। तो इन्हीं 8 कवियों को यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में अष्टछाप के कवियों के नाम से पुकारा जाता है और कहा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी के आसपास हुई थी। अब इस कृष्ण भक्ति काव्य में और इस धारा के अंतर्गत जो सूरदास जी हैं, तो उनके परिचय के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि दिल्ली के निकट सिही नामक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में 1478 ईस्वी को सूरदास जी का जन्म हुआ था। यानी ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए थे, इसका कोई अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। कहते हैं वैराग्य लेने के बाद में वे मथुरा के पास गऊ घाट पर रहने लगे थे और यहीं पर उनकी महाकवि वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई थी और इनकी ये भेंट वल्लभाचार्य जी की सूरदास की कब भेंट हुई थी, तो समय 1509 या 10 ईस्वी के आसपास माना जाता है, जिस पर यानी सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को एक दोहा सुनाया था और सुनाने के बाद में ही सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। और कहते हैं कि मुगल सम्राट अकबर से भी यानी सूरदास जी की भेंट हुई थी और 1583 ईस्वी के आसपास यानी पारसोली नामक स्थान पर इनका देहांत हो गया था। तो इस प्रकार से सूरदास जी का जो एक परिचय था, उस परिचय के बाद में इनकी जो रचनाएं थी वो रचनाएं यानी साहित्य की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन रचनाओं में सूरदास की पहली रचना है सूरसागर, दूसरी रचना है साहित्य लहरी और तीसरी रचना है
सुरसुरावली। तो इस प्रकार से 3 रचनाओं में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान किया और इन्होंने यानी संयोग और वियोग पक्ष का ऐसा सुंदर वर्णन किया कि अगर सूरदास जी अंधे थे और अंधे होने के बाद में भी इतना सुंदर वर्णन किया, तो कवि कहते हैं कि अगर ये खुली आंखों से वर्णन करते तो साहित्य में ये 4 चांद लगा देते। तो इस प्रकार से इन्होंने साहित्य में यानी राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर के संयोग पक्ष और वियोग पक्ष का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो अब मैं इनकी जो व्याख्याएं हैं इन काव्य में, तो उनके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। इनकी व्याख्या है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समझाही सोहि दे, बूझती सांची न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो किही रश्मि अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करे गो गासी, सुनुत मौन भय रह्यो बावरो, सूर सबे मति नासी। तो इस पद्यांश में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, लेकिन इस की बात को गोपियां स्वीकार नहीं करती और वे उद्धव से वार्तालाप करती हुई पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म का उपदेश जो दे रहे हैं, तो उद्धव जी आप हमें सच्ची सच्ची बात बताइए, निर्गुण कौन देश को वासी, वह निर्गुण जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, वो किस देश में निवास करने वाला है, वह कहाँ पर रहता है। मधुकर कही समझा ही सुन दे, हे भंवरे हमें अच्छी तरह से समझा करके बता दे, हम तुझे सौगंध देती हैं। बूझती सांची न हंसी, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे, बल्कि हम सच्ची सच्ची ये पूछ रहे हैं कि वो निर्गुण देश, निर्गुण ब्रह्म वो कौन से देश में रहता है, और उसका आप सही सही परिचय हमें बताइए, ताकि हम आपके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुन सकें और हमें अच्छा लगे तो हम उनको अपनाएंगे। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, को है जनक, यानी गोपियाँ कहते हैं कि इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, कौन है जननी, और उस निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है, कौन नारी, और उस निर्गुण की कौन स्त्री है, को दासी, और उसकी दासी का नाम क्या है। कैसो वर्ण भेष है कैसो, यानी उस निर्गुण का वर्ण भेष कैसा है, वो काला है या गोरा है, तो किस प्रकार से उसका रंग है। किही रश्मि अभिलाषी, और वो आपका जो निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण कृष्ण है, वो किस रस का अभिलाषी है, हमें ये बातें अच्छी तरह से आप हमें बताओ। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करोगो हंसी घासी। अगर उद्धव जी आपने ये सही सही बातें हमें नहीं बताई और हमें आपने झूठ बताया, तो तू अपने किए का फल तेरे को भोगना पड़ेगा, हमें सच्ची सच्ची बात बता दे। सुनत मौन वह रयो बावरो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की ऐसी बातें सुन करके उद्धव जी की स्थिति एक ठगे हुए व्यक्ति के समान हो गई, और वो चुपचाप खड़े के खड़े रह गए। सूर सबे मति नासी, और सभी उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुई और उनको उलाहना देने लगी। तो इस पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म जो उद्धव जी गोपियों को उपदेश दे रहे थे, उसका उन्होंने समर्थन नहीं किया और उल्टे उनको उलाहना दिया कि वो निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, कौन उसके माताजी हैं, कौन पिताजी है, कौन उसकी दासी है, कौन उसकी पत्नी है। तो इस प्रकार से प्रश्न करने के बाद में उद्धव जी को गोपियाँ निरुत्तर कर देती हैं और उद्धव जी की स्थिति एक ठगे हुए व्यक्ति के समान हो जाती है, जो ऐसा लगता है कि मानो मौन खड़े हो गए और उनके मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। तो इस पद्यांश की जो व्याख्या है, इस व्याख्या को अगर देखा जाए तो इस व्याख्या में गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने
निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन किया है और ज्ञान योग को प्रेमा भक्ति के लिए अनुपयुक्त बतलाया है। अब दूसरी अगर इसका विशेषताएं देखी जाए तो हमें पता चलता है कि इसमें अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। तो प्रिय छात्रों, ये जो व्याख्या थी वो व्याख्या निर्गुण से संबंधित थी और गोपियों को ये व्याख्या, इस व्याख्या से गोपियां संतुष्ट नहीं थी, तो इससे यानी उन्होंने उद्धव को निरुत्तर कर दिया। अब मैं आपको इससे संबंधित आपकी जो दूसरी व्याख्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत सोपन दिवस निशी कहन जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी सू तो व्याधि हमको ते आए देखी सुने न करी यह तो सूर तिन्ही ले सौंपू जिनके मन चकरी। यानी ये प्रसंग भी गोपियाँ और उद्धव जी का प्रसंग है। तो इस प्रसंग में गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती हैं कि हम निर्गुण में विश्वास नहीं करती, बल्कि हमारे भगवान श्री कृष्ण तो सगुण रूप में हमारे पास में रहते हैं और हम उन्हीं की उपासना करती हैं। और वो उद्धव जी से कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण तो हमारे हारिल की लकड़ी के समान था। जिस प्रकार से हरिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाए चलता है और लकड़ी को एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करता, उसी प्रकार से हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में व्याप्त हैं और हम उनसे एक क्षण भी अलग नहीं होना चाहती। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, हम तो मन कर्म और वचनों से भगवान श्री कृष्ण के गुण का गुणगान करती हैं और उसी में हम बंधी हुई हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, जिस प्रकार से हारिल पक्षी पंजे में लकड़ी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को सगुण रूप में या साकार रूप में उनको मानती हैं। जागत सोवत सोपन दिवस निशी, हम जागते समय, सोते समय, सपने में, रात में और दिन में कान जकड़ी, कान भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जकड़ी हुई हैं। सुनत जोग जो लागत है ऐसो, तुम्हारी निर्गुण की बातों को सुन करके ऐसा लगता है ज्यों करे ककरी, ऐसा लगता है कि मानो कोई कड़वी ककड़ी, यानी कड़वी ककड़ी का हमने स्वाद चख लिया हो। तो तुम्हारी बातें हमें ऐसी कड़वी कड़वी लगती हैं जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती। सू तो व्याधि हमको ते आए देखी सुने न करी, यानी आप तो हमारे को इस प्रकार से यानी एक रोग दे दिया जिसका कोई इलाज ही संभव नहीं है, और ऐसा रोग जिसके बारे में न तो कभी सुना है न कभी देखा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन सकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव जी, ये उपदेश तो आप उनको दीजिए जिनके मन सक्रिय होते हैं, स्थिर नहीं रहते, अभी सोचने में यानी वो मन बदल लेते हैं। तो आपके ये निर्गुण उपदेश तो उन व्यक्तियों को दीजिए जिनके मन स्थिर नहीं होते। तो इस प्रकार से यानी इस पद्यांश में सूरदास जी ने यानी गोपियों की सगुण भावना को प्रस्तुति दी है। जैसे इसमें देखा जाए तो गोपियाँ श्री कृष्ण में अपना अनन्य अनुराग प्रकट हुई कहती हैं, हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी सदृश हैं, यानी लकड़ी के समान है। हमने अपने हृदय में मनसा वाचा कर्मणा यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में ही अनुरक्त रहेंगी। हमें सोते और जागते तथा सोपन और प्रत्यक्ष में अर्थात अहिर्निश कृष्ण के नाम की ही रट लगी रहती है। हे मधुप, तुम्हारा योगोपदेश सुनते ही ऐसा कटु लगता है जैसे कड़वी ककड़ी मुंह से लगते ही कटु लगती है। जिस निर्गुण के विषय में इसमें इससे पूर्व न कभी कुछ देखा, न सुना और न कोई आचरण किया, उसी रोग को आप हमारे लिए पाल लाए हो। सूर कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, यह निर्गुण की योग साधना तो आप उन्हें सिखाइए जिनके मन चक्री, एक प्रकार का लट्टू होता है, के समान घूमने वाले अर्थात अस्थिर भ्रमरवर्ती वाले होते हैं, उनको आप ऐसा संदेश दीजिए।
तो इस पद्यांश में यानी गोपियां उद्धव की बातों का निराकार करती हैं और सगुण को साक्षात रूप में मानती हैं। अब इसमें अगर व्याख्या में विशेषताएं देखें तो हमें दो तीन इनकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे अन्य कवियों ने भी प्रेम की अनिर्णता के लिए हारिल की लकड़ी को उपमान रूप में ग्रहण किया है। इसमें गोपी ने निर्गुण साधना का खंडन किया है, यानी गोपियां जो सगुण की उपासक हैं वो निर्गुण का एकदम से विरोध करती हैं और उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं कि हम तो सगुण में विश्वास मानने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण हमें सगुण रूप में ही अच्छा लगता है। दूसरी विशेषता है अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यानी उपमा अलंकार का तो उन्होंने प्रयोग किया ही किया है, और अनुप्रास जहाँ पर एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति इसमें हुई है तो यहाँ पर हम इसको अनुप्रास अलंकार के रूप में देख सकते हैं। उद्धव के प्रति भ्रमरवर्ती का आक्षेप किया गया है। यानी उद्धव यानी गोपियों को एक भंवरे के समान काला लोटा दिखाई देता है, जो इसी रूप में यानी गोपियों को ये उपदेश देता है, लेकिन गोपियाँ इनके उपदेशों को एक भी नहीं मानती और वे सगुण विचारधारा में विश्वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय भक्त हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल के यानी कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत प्रसिद्ध कवि जो सूरदास जी हैं उनके बारे में, उनकी सबसे पहले मैंने वल्लभाचार्य जी की परंपरा में यानी सूरदास जी किस प्रकार से आए, और उसके बाद में सूरदास जी का जो परिचय था, अष्टछाप के कितने कवि थे, उसमें सूरदास जी का कौन सा नंबर था, तो उसके बारे में जानकारी दी। उनकी जो रचनाएं थी जैसे सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सूर सुरावली, यानी इनकी तीन रचनाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं कृतियों में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का चरित्र प्रस्तुत किया है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा, बस।